एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आपकी स्कूल का, जी हाँ आपकी स्कूल का, आपके जिले का जो प्रश्न पत्र है कुछ इस तरह का रहने वाला है। सोशल साइंस के अंतर्गत मैं आपको 2 पेपर दूंगा, ठीक है, जिसमें आपका ऑल एमपी के पेपर आ जाएंगे, देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन पहले नंबर का जो पेपर है उसको अपन अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। पूरा क्वेश्चन दूंगा है ना, 1 से लगाकर 23 तक के। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति हुई थी, देखिए फ्रांस में जो क्रांति हुई थी ना वो हुई थी 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय किसका शासन था? तो लुई 16वें का शासन था। एक स्थली भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, एक स्थली भाग जो 3 तरफ से किससे घिरा है? समुद्र से घिरा है, उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भाग, ठीक है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है? यहाँ पर है आपका महेंद्रगिरी। इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है? इनमें से कौन सा स्थायी पूंजी के अंतर्गत नहीं है? बीज, मशीन, जनरेटर के औजार। तो बीज जो है ना वो तो भैया 2-3 दिन बाद खत्म हो जाएगा, कभी बोझ दो तो, ठीक है भैया। इनमें से एक अस्थायी कार्यशील पूंजी है नगद रुपया। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान में पहला पढ़ते हैं। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन रिक्त स्थान में प्राप्त हुआ। फ्रांस की जो महिलाओं को मताधिकार था ना वो 21 अक्टूबर 1945 को हुआ। तो 21 अक्टूबर 1945 को। 1804 में रिक्तिस्तान ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। हो गया भैया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला, कि प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो कहाँ हुई थी? देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी भैया 28 जुलाई 1914 को। 28 जुलाई 1914 को। भारत में 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो खाड़ी है, ठीक है। ठीक है, तो भैया मन्नार की खाड़ी, बेटा मन्नार की खाड़ी, ठीक है। झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, मतलब भारत में जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटा चिल्का झील। क्या नाम है? चिल्का झील, याद रहेगा। अब अगला देखते हैं। अगस्त 2002, ठीक है। अगस्त 2002 में किस ऑर्डर पर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया? तो वो था लीगल ऑर्डर। लीगल ऑर्डर। पालमपुर से निकटतम छोटे कस्बे का नाम बताइए। शाहपुर। शाहपुर। कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई? 1960 के दशक में। आदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम, आदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम है प्रचलन बेरोजगारी। रूस का अंतिम जार कौन था? रूस का अंतिम जार था निपोल्स द्वितीय। निपोल्स द्वितीय। और चिल्का जो झील है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, पर वो ये स्थित कहाँ है? ये है उड़ीसा राज्य में।
रहेगा ध्यान। अब देखते हैं सही जोड़ी। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश है कनाडा। टाइल, टाइल क्या रहता है? टाइल रहता है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। और टाइड क्या है? सरकार द्वारा लिए जाने वाला कर था उस समय में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। कार्ल मार्क्स का आपको मिलान करना है दास कैपिटल से। जैसलमेर का आपको मिलान करना है बरकान से। और चीन है राष्ट्रीय जन संसद का एक सदस्य। हो गया था। अब बात करते हैं सत्य और असत्य की। तो मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सत्य बात है ये। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज दो एस्टेट में विभाजित था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज दो एस्टेट में विभाजित था, क्या? असत्य है ये। अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था। अप्रैल थीसिस का विचार जो है लेनिन ने दिया था, क्या? तो ये बात भी आपकी सत्य है। भारत के दक्षिण में हिमालय है। भारत के दक्षिण में हिमालय है, क्या? असत्य बात है। और चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाती है, बिल्कुल सत्य बात है ये। और है आपका भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, ये भी आपका सत्य रहने वाला है। हो गया इतना। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताइए। यहाँ से आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर जो 6 है बहुत ही सिंपल है, ठीक है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताइए, तो ये यहाँ पर रहा इसका सॉल्यूशन। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। 8 केंद्र शासित प्रदेश, केवल इतना भी लिख दोगे ना तो 8 केंद्र शासित प्रदेश, और नाम भी आपको कर लेना है। इसी के अथवा वाला है कर्क रेखा से कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरेगी, जो कि नीचे है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके नीचे है आपका भारत के पड़ोसी देशों के नाम। तो पड़ोसी देशों के नाम ये रहे आपके सामने, याद कर लेना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया इतना अपना। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देशों के नाम बताइए, है ना। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश हो गए। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत है, एक तो सामाजिक असमानता के दौरान हुई। सिंपल से पॉइंट यदि आप लिखना चाहो तो सिंपल से पॉइंट भी आप इसमें लिख सकते हैं। पहला है कि आपको क्या करना है, सामाजिक असमानता के कारण हुई, इतना सा याद कर लेना है। दूसरा पॉइंट क्या करोगे, आर्थिक संकट। आर्थिक संकट के कारण हुई, ठीक है भैया। प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देख सकते हैं आपके सामने है, खूनी रविवार घटना है, करना है इसको भी आपको। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर इसका अथवा वाला है। ये सारे क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, देख लो ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 9, 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, ठीक है, 15, 16 हो गया। तो यहाँ तक है ये आपका हो गया भैया। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। डेमोक्रेसी क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी के बाद में लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14, 15 हो गया। 15 के बाद में ये जन्म दर से आप क्या समझते हैं, निर्धनता से क्या से है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, ये इसका अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में ये यहाँ से देख सकते हैं आप, कर्क रेखा भारत की जलवायु में कोई क्या महत्व बताइए।
क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20 संविधान का निर्माण क्यों आवश्यक है, यहाँ से बात करें। ये क्वेश्चन नंबर 21 बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो फटाफट, हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, ये इसका अथवा, और ये रहा आपका सामने क्वेश्चन नंबर 23 जो कि ठीक है। तो इस तरीके से आपके पेपर है। तो ये मैंने पूरा पेपर का आपको सॉल्यूशन बता दिया है। तो ये पेपर